हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 7वें अध्याय का 26वां श्लोक है जिसको हम अभी पढ़ने वाले हैं। 25 श्लोक तक हमने पिछली बार पढ़ा है और अभी 26वां श्लोक 26th वर्स हम पढ़ेंगे आज। तो इसका वर्ड बाय वर्ड मीनिंग हम पढ़ रहे थे। वर्ड बाय वर्ड में क्या है? वेद मतलब जानने वाला या जानता हूँ, अहम मैं, समतीतानी मतलब भूतकाल को, और वर्तमानानी मतलब वर्तमान को, और च तथा अर्जुन हे अर्जुन, भविष्यानी भविष्य को, च भी भूतानी सारे जीवों को, माम मुझको, तू लेकिन वेद जानता है, ना नहीं कश्चन कोई। तो भावार्थ और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस इसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद के द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। भावार्थ में शील प्रभुपाद लिखते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एड्रेस कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को एड्रेस कर रहे हैं मतलब उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे कन्वर्सेशन चल रहा है, डायलॉग चल रहा है, तो वो अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वो सब कुछ जानता हूँ। मतलब पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, एवरीथिंग आई नो। भगवान कह रहे हैं मैं जानता हूँ जो पहले घटित हो चुका है, जो अब घटित हो रहा है और जो आगे घटित होगा, सब जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, भूतानी सारे जीवों को मैं जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। भगवान का ये कहना है कि मैं सबको जानता हूँ और सबका भूत, वर्तमान, भविष्य वो भी जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। ये क्यों कह रहे हैं भगवान? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भगवान की जो शक्ति है ही कि वो सभी को जाने और जानते हैं, तो इसलिए बता भी रहे हैं। लेकिन जो जीव है ना, वो जीव मतलब वी ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग जो हैं, हम लोग इसको नहीं जानते हैं। ना वर्तमान को जानते हैं, ना भूत को जानते हैं, ना भविष्य को जानते हैं। हमने आज सुबह क्या खाया हम वही भूल चुके होते हैं। हम कल क्या खाएंगे उसका हमें पता नहीं होता है, या हम कल क्या करेंगे उसका पता नहीं है। इसका मतलब है भविष्य हम नहीं जानते। और भूत तो बारे में भूल ही जाइए, भूत तो भूत ही हो गया, वो भी जीव जानता नहीं है, याद नहीं रहता, उसे भूल जाता है, जैसे विस्मृति हो जाती है उसको। और भविष्य तो जानने का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन इसीलिए भगवान कहते हैं कि जब मैं किसी जीव का भूत, वर्तमान और भविष्य सब जानता हूँ, इसका मतलब मैं उस जीव को अच्छी तरह से जानता हूँ। 360 डिग्री उस व्यक्ति को वो जानते हैं भगवान, कि इसका भूत भी पता है, वर्तमान भी पता है, भविष्य भी पता है, ये क्या करने वाला है। लेकिन मुझे कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता, क्योंकि वो मेरे प्रति उतना आकृष्ट ही नहीं होता या मेरे प्रति जानने का इच्छुक ही नहीं होता, इसलिए वो मुझे नहीं जानता। इसको और हम अभी जब विश्लेषण करेंगे और तात्पर्य समझेंगे तो हम इसे और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं तात्पर्य में कि यहाँ पर साकारता तथा निराकारता का स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान साकार हैं और निराकार हैं। तो जो निराकार कहते हैं उनके लिए निराकार हैं, जो साकार कहते हैं विद ए सर्टेन फिगर, वो साकार हैं। तो जैसे भगवान के विग्रह हम मंदिरों में दर्शन करते हैं, तो वो साकार स्वरूप है भगवान का। यदि भगवान कृष्ण का स्वरूप माया वाला होता, मतलब निराकारी होता, दिखता नहीं, जैसा कि मायावादी मानते हैं, तो उन्हें भी जीवात्मा की भांति अपना शरीर बदलना पड़ता। भगवान को भी शरीर बदलना पड़ता जैसे कि हम बदलते हैं, और विगत जीवन के विषय में सब कुछ विस्मरण हो जाता, पिछले जीवन का भी कुछ याद नहीं रहता। तो मायावादी क्या मानते हैं कि भगवान का तो कोई शरीर है ही नहीं, भगवान तो सिर्फ एफलजेंस हैं, ब्रह्म ज्योति हैं, तो हम ब्रह्म ज्योति में जाकर मिल जाते हैं तो हम भी भगवान हो जाते हैं। जबकि जो भक्त है या जो वास्तव में ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय को पालन करने वाला है, चैतन्य महाप्रभु ने जो संप्रदाय हमें दिया है उसको पालन करने वाला है, तो वो जानता है कि भगवान और जीव में भिन्नता है, भगवान और जीव कभी एक नहीं हो सकते। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कोई भी भौतिक देहधारी, जो भौतिक देह मतलब हम लोगों का मटीरियल बॉडी,
मटेरियल बॉडी रखने वाला कोई भी व्यक्ति अपने विगत जीवन की स्मृति बनाए नहीं रख पाता। विगत जीवन, पास्ट लाइफ उसे याद नहीं रहता कि इस जन्म में हम लोग बैठकर यहाँ अभी श्रीमद् भगवद गीता पढ़ रहे हैं, पिछले जन्म में हम क्या कर रहे थे, कौन से स्वरूप में थे, कहाँ थे, कुछ पता नहीं। नोबडी नोज। न ही वो भावी जीवन के विषय में या वर्तमान जीवन की उपलब्धि के विषय में भविष्यवाणी कर सकता है। ना तो वो ये कह सकता है कि अभी मैं मान लीजिए 40 साल का हूँ और जब मैं 50 साल का हो जाऊँगा तो मैं ये चीज़ हासिल करूँगा। नहीं, पता ही नहीं उसे अपना भविष्य। और ये तो अभी के जीवन का भविष्य है, लेकिन जो वास्तव का भविष्य है, अगला जीवन क्या होने वाला है, वो भी पता नहीं है उसको। तो जो जीव है वो इनकैपेबल है, अक्षम है, वो अपना भूत, वर्तमान और भविष्य नहीं जान सकता है। अतः वो ये नहीं जानता कि भूत, वर्तमान तथा भविष्य में क्या घट रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ही डज नॉट नो। भौतिक कलमश से मुक्त हुए बिना वो ऐसा नहीं कर सकता। जब तक भौतिक कलमश से मुक्त नहीं होगा तब तक वो ऐसा नहीं कर पाएगा। ये श्रील प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं। और भौतिक कलमश से मुक्त कैसे हुआ जाएगा? भौतिक कलमश से मुक्त होने का मतलब है कि इस जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से निवृत्ति पाकर भगवान के धाम चले जाओ। सब पता हो जाएगा आपको, मैं पिछले जन्म में क्या था, अगले जन्म में क्या होने वाला हूँ, या मैं जन्म लूँगा भी कि नहीं लूँगा। क्योंकि भगवान धाम जाके फिर कोई जन्म लेता नहीं है, भगवान की सेवा में लगा रहता है सारा जीवन। तो इसलिए सामान्य मनुष्यों से भिन्न भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि भी वे ये भली भांति जानते हैं कि भूतकाल में क्या घटा है, मतलब क्या हुआ है, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है। लेकिन सामान्य मनुष्य ऐसा नहीं जानते हैं। चौथे अध्याय में हम देख चुके हैं कि लाखों वर्ष पूर्व उन्होंने सूर्यदेव विवस्वान को जो उपदेश दिया था वो उन्हें स्मरण है। सूर्यदेव को जो उन्होंने उपदेश दिया था भगवत गीता के, यही इमम विवस्वते योगम, जो श्लोक आ रहा है चौथे अध्याय में। तो वो कहते हैं, अर्जुन को बता रहे हैं कि मैं ये ज्ञान नया नहीं दे रहा हूँ, मैं तुमको अब दे रहा हूँ, लेकिन मैं पहले बहुत समय पहले, बहुत युगों पहले ये सूर्यदेव को दे चुका हूँ ज्ञान, लेकिन समय के फेर में ये ज्ञान लुप्त हो गया, इसलिए मैं तुम्हें अब दोबारा दे रहा हूँ। तो उनको याद है कि मैंने दिया था, लेकिन और किसी को याद नहीं है कि ये ज्ञान पहले दिया जा चुका है। तो कृष्ण प्रत्येक जीव को जानते हैं, क्योंकि वे सबों के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित हैं। हमारे इस हृदय में परमात्मा के रूप में कौन बैठा है? भगवान बैठे हुए। और भगवान जानते हैं कि ये जीव क्या कर रहा है, इसने पहले क्या किया था, आगे क्या करेगा और अभी क्या कर रहा है। किंतु अल्पज्ञानी प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित होने तथा श्री भगवान के रूप में उपस्थित रहने पर भी श्री कृष्ण को परम पुरुष के रूप में नहीं जान पाते। अल्पज्ञानी मतलब लेस इंटेलिजेंट, बुद्धू लोग ये नहीं जानते हैं कि प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में मैं स्थित हूँ और श्री भगवान के रूप में, परमेश्वर के रूप में उपस्थित होने के बाद भी मेरी उपस्थिति को यह कृष्ण के रूप में, कि कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड हैं, परम पुरुष भगवान हैं, तब भी मुझे नहीं जानते हैं। इतने सारे फैक्ट्स मैंने बता दिए हैं। मैं यहाँ भी बैठा हूँ, मैं गोलोक धाम में भी बैठा हूँ और मैं हर समय आपके साथ हूँ भगवान श्री कृष्ण के रूप में। मैं, अगर आप मेरी याचना कर रहे हो, अर्चना कर रहे हो, तो मैं आपके साथ हूँ। इतना बताने के बाद भी वो जानता नहीं है। भले ही वे निर्विशेष ब्रह्म को क्यों ना समझ लेते हो। निर्विशेष ब्रह्म वो है जो विशेष नहीं है, वो एफलजेंस, वो विशेष नहीं है। विशेष तो भगवान है जो कि तीसरी स्टेज में है। तीन स्टेजेस मैंने बताई ना आपको, ब्रह्म, परमात्मा और ईश्वर। तो ब्रह्म की स्टेज में तो वो निर्विशेष वाला व्यक्ति है, और परमात्मा के स्टेज पर उसमें सेकंड वाला व्यक्ति है, और थर्ड स्टेज पर सर्वोच्च भक्त है जो कि ईश्वर को ईश्वर के स्वरूप में जानता है। निस्संदेह श्री कृष्ण का दिव्य शरीर अनश्वर है। भगवान श्री कृष्ण नाशवान नहीं है, हम जीव नाशवान हैं, लेकिन यह आत्मा जो परमात्मा का अंश है ये भी नाशवान नहीं है। ये तो यहाँ से निकल कर, कपड़ा बदल कर, घर बदल कर चला जाता है। 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट समाप्त, और दूसरा 11 महीने का घर लेंगे जाकर हम। इस तरह से वो यहाँ से निकल जाता है। तो ये भगवान श्री कृष्ण ऐसा कभी नहीं करते हैं। वो एक ही स्थान पर युगों युगों से उपस्थित हैं
और कितनी भी प्रलय क्यों ना हो जाए, वो सारे प्रलयों को साक्षी करते हैं, मतलब देखते हैं, उसको जानते हैं। वे सूर्य के समान है और माया बादल के समान है। सूर्य जैसे हर समय चमकता रहता है, अलग अलग देशों में पृथ्वी के घूमने के कारण वो दिन और रात होता है, अदरवाइज सूर्य कभी डूबता नहीं है। उसी तरह से भगवान कभी समाप्त नहीं होते हैं, भगवान अनश्वर हैं। और माया जो है, माया के प्रभाव से वो सूर्य को ढक लिया जाता है, जैसे अंधेरे के प्रभाव से ढक जाता है, उसी तरह से माया के प्रभाव से ईश्वर का स्वरूप ढक जाता है, तो जीव इन चमड़े की आंखों से देख नहीं पाता है। दैट्स ऑल, इतना ही अंतर है। तो इस अंतर को हमें समझना है। क्या कहते हैं आगे कि भौतिक जगत में हम सूर्य को देख सकते हैं, हम सूर्य को देखते हैं ना रोजाना, कि निकल रहा है, आ रहा है, जा रहा है। बादलों को भी देखते हैं और विभिन्न नक्षत्रों तथा ग्रहों को भी देखते हैं कि इन सब की चाल कैसी है। आकाश में बादल इन सबों को अल्पकाल के लिए ढक सकता है। बादल आ जाता है ना आकाश में, थोड़ी देर के लिए सूर्य को ढक लेता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वास्तव में सूर्य को उसने समाप्त कर दिया। सूर्य, चंद्रमा और तारे सचमुच ढके हुए नहीं होते हैं। अब बादल की तो पहुंच ही नहीं है वहां तक, बादल तो बहुत नीचे है। हम लोग हवाई जहाज में जाते हैं तभी भी बादल हमें नीचे देखते हैं, जाते हैं कि नहीं जाते। तो ये जो सूर्य और चंद्र और नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र, ये तो और भी ऊपर है। तो चूंकि बादल आ जाते हैं वहां पर, इसलिए हमारी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं, बस, और कुछ कारण नहीं। इसी प्रकार माया परमेश्वर को आच्छादित नहीं कर सकती। माया भगवान को ढक नहीं सकती है, हमारी दृष्टि को ढक सकती है। हमारी दृष्टि ढक जाती है, इसलिए हम भगवान को पहचान नहीं पाते। हमें कोई भक्त लेकर जाता है मंदिर में, हम मंदिर में जाते हैं, लेकिन हम वहाँ पर भगवान को समझ नहीं पाते हैं। हम यही समझते हैं कि वो पत्थर का टुकड़ा है, वो एक मेटल का टुकड़ा है, हाँ, या मार्बल का टुकड़ा है, बस इतना ही जानते हैं और कुछ नहीं जानते। यदि हम भगवान को समझने लगेंगे तो हम, जो हमारे ऊपर माया का पर्दा है, वो धीरे धीरे करके उतरने लगता है। वे अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण अल्पज्ञों को दृश्य नहीं होते। अंतरंगा शक्ति कौन है भगवान की? यही माया है। और माया का जब प्रभाव रहता है अल्पज्ञों के ऊपर, मतलब लेस इंटेलिजेंट के ऊपर या मूढ़ व्यक्तियों के ऊपर, तो वो भगवान को देख ही नहीं पाते। भगवान सामने खड़े, साक्षात खड़े, देख नहीं पाते। बाद में उन्हें एहसास, अरे ऐसा हुआ था, अच्छा वो आया था, और ये जरूर भगवान ने मेरी मदद की थी और मैंने तो उसको ऐसे ही भेज दिया, मैंने तो कुछ उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण अल्पज्ञों को दृश्य नहीं होते, मतलब दिखाई नहीं देते हैं। जैसा कि इस अध्याय के 3 श्लोक में कहा गया है कि करोड़ों पुरुषों में से कुछ ही सिद्ध बनने का प्रयत्न करते हैं और सहस्त्रों ऐसे सिद्ध पुरुषों में से कोई एक भगवान कृष्ण को समझ पाता है। तो ये जो बात है ना कि बहुत रेयर कम्युनिटी है ऐसे लोगों की जो कि भगवान को समझने का प्रयास करते हैं या समझ पाते हैं। भले ही कोई निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति के कारण सिद्ध हो ले, किंतु कृष्ण भावनामृत के बिना वो भगवान श्री कृष्ण को समझ ही नहीं सकता। प्रभुपाद टोटली रिजेक्ट कर देते हैं, ही कैन नॉट इवन अंडरस्टैंड विदाउट इन्वॉल्विंग हिमसेल्फ और इंडक्टिंग हिमसेल्फ इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण कॉन्शियसनेस में लाए हुए बिना, कृष्ण भक्ति में लाए हुए बिना वो भगवान को नहीं समझ सकता, भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझ सकता। यस, तो अब यहाँ पर जो शब्द आए हैं वेदाहम समतीतानि, तो वेदाहम समतीतानि और अंतिम है माम तु वेद न कश्चन। यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं? प्राणियों के लिए, जो जीव हैं उनके लिए तो कह रहे हैं कि तुम भूत, वर्तमान और भविष्य काल तीनों नहीं जान सकते, लेकिन मैं जान सकता हूँ। अपने लिए वो कह रहे हैं कि अहम वेद, वेद अहम, अहम वेद, मैं वर्तमान भी जान सकता हूँ और भूत और भविष्य भी जान सकता हूँ, क्योंकि भगवान की दृष्टि में भूत और भविष्य और वर्तमान सब एक ही है। क्योंकि भगवान का तो भूत होता ही नहीं है और भविष्य भी नहीं होता है, भगवान तो एक जैसे ही हर समय उपस्थित हैं। इसलिए वर्तमान में होते हुए भी वो हमारा भूत और भविष्य जान सकते हैं, क्योंकि हमारी स्थिति भिन्न है और उनकी स्थिति भिन्न है। भगवान के लिए तीनों काल वर्तमान ही है, प्रेजेंट टेंस ही है हमेशा, पास्ट भी नहीं है और फ्यूचर भी नहीं है। अतः भूत के प्राणी हो, भविष्य के प्राणी हो या वर्तमान के प्राणी हो,
सभी भगवान की दृष्टि में वर्तमान होने से भगवान सभी को जानते हैं। देयर इज नो डिफरेंस। तो भूत, वर्तमान और जो भविष्य है, ये तीनों काल हम प्राणियों की दृष्टि में, हम जीवों की दृष्टि में आता है ऐसा नजर कि भूत भी है, वर्तमान भी है, क्योंकि हमारा तीनों स्टेजेज अलग अलग हैं। भगवान की तीनों स्टेजेज एक ही हैं। तो इसलिए जैसे कोई मूवी देखने जाता है, सिनेमा देखने जाता है, तो वहां पर भूत भी दिखाया जाता है, वर्तमान भी दिखाया जाता है, भविष्य भी दिखाया जाता है, लेकिन सब एक ही पर्दे पर एक साथ ही दिखाया जाता है। इसी तरह से भगवान को सब कुछ एक साथ ही दिख रहा है। अंतर समझ गए ना? भगवान को सब चीज एक साथ ही दिख रही है, भूत भी दिख रहा है, वर्तमान भी दिख रहा है, भविष्य भी दिख रहा है। वहां सिनेमा के पर्दे पर भी आपको किसी कैरेक्टर का भूत भी दिखाया जाता है, तुरंत वर्तमान भी दिखाया जाता है और भविष्य भी दिखाया जाता है। तो यू कैन अंडरस्टैंड एज लॉर्ड अंडरस्टैंड अस। जैसे भगवान हमको समझ लेते हैं, ऐसे ही आप उस पर्दे पर की गई कहानी को समझ लेते हैं। हाँ, भगवान हरदम वैसे के वैसे ही रहते हैं, चाहे किसी भी देश का व्यक्ति हो, किसी भी काल का व्यक्ति हो, किसी भी वस्तु के बारे में हो, किसी व्यक्ति के बारे में हो, किसी घटना के बारे में हो, किसी परिस्थिति के बारे में हो, भगवान हर समय एक जैसे ही रहते हैं, लेकिन हर चीज को जान लेते हैं। लेकिन समय की सीमा से बंधा हुआ ये जो जीव है ना, ये जो प्राणी है, हम लोग जो हैं, ये हमारा ज्ञान सीमित है, क्योंकि हमारी एक आयु निश्चित है, हमारी एक बुद्धि का स्तर निश्चित है कि हम इतनी ही बुद्धि रख पाएंगे। जब हम बच्चे थे तब हमें कुछ थोड़ी चीज़ें याद होती थी, जब हम बड़े हो गए थोड़ी और चीज़ें याद रहने लगी, अब हम और ज़्यादा बड़े हो गए तब हमें अपने पिछला कुछ समय और वर्तमान का समय याद रहने लगा, अपने अड़ोसियों पड़ोसियों का समय याद होने लगा, लेकिन पूरे देश का, पूरे ब्रह्मांड का, पूरी सृष्टि का याद नहीं होता है, वो भी नहीं सकता है, वो भगवान को याद होता है। तो भगवान जो हैं वो सभी जीवों का भूत, भविष्य और वर्तमान सभी कुछ अच्छी तरह से जानते हैं, और वो उससे अलग नहीं हो सकते, पृथक नहीं हो सकते। आप कितनी भी कोशिश कर लो कि भगवान मेरा ना जान पाए, नो, यू कैन नॉट, कर ही नहीं सकते। आप भगवान की दृष्टि से कभी भी ओझल नहीं हो सकते, आप कहीं भी रहो। अभी मोदी प्रभु जी मीरा रोड में ना होकर यूएस में है, भगवान की दृष्टि से ओझल नहीं है, भगवान की दृष्टि के सामने ही है वो, कहीं भी क्यों ना हो। तो इसलिए ये अब आगे जो कहा गया ना, मान तु वेद न कश्चन, इसका तात्पर्य क्या है कि पिछले श्लोकों में भगवान ने कहा था कि जो मूढ़ व्यक्ति हैं मुझे नहीं जानते हैं, अर्थात जो मेरे को अज और अविनाशी, मतलब अजन्मा और अविनाशी नहीं मानते हैं, मेरे को साधारण जन्म लेने वाला और साधारण मृत्यु प्राप्त करने वाला व्यक्ति मानते हैं, वे मूढ़ हैं, वे मेरे को नहीं जान सकते। लेकिन मैं उनको भी जानता हूं। जब कहा गया मैं सबको जानता हूं, तो मैं उनको भी जानता हूं। जैसे इसके लिए एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। आजकल ग्लासेज आते हैं ना, विंडोज़ पर हम लोग लगाते हैं, जिनमें कि आप अंदर से बाहर देख सकते हैं, लेकिन बाहर से अंदर नहीं देख सकते। ग्लास नहीं, ग्लास तो प्लेन ही है, लेकिन एक फिल्म चढ़ा देते हैं उसके ऊपर, तो उससे आपको पता नहीं लगता कि बाहर से हमें कोई देख रहा है कि नहीं, बाहर वाले को पता नहीं लगता अंदर क्या है, लेकिन अंदर वाला बाहर देख सकता है। तो भगवान वैसे हैं, भगवान उस विंडो के पार बैठे हुए हैं, जो आप क्या कर रहे थे पहले, क्या कर रहे हैं अब, क्या करेंगे बाद में, सब जान रहे हैं। लेकिन आप उस शीशे में, उस मिरर, उस ग्लास में पलटकर देख नहीं पाते हैं कि अंदर कौन मुझे देख रहा है। हाँ? तो इस तरह से मान तो वेद न कश्चन, आप जान ही नहीं पाते हैं कि भगवान आपकी एक्टिविटी सब नोट कर रहे हैं। तो भगवान जब भविष्य में होने वाले सब प्राणियों को जानते हैं, उनकी क्रियाओं को जानते हैं, तो भगवान तो खुद तो बंधन मुक्त है ही हैं, और अपने भक्त को भी, जो ये जान जाता है कि भगवान सर्वज्ञाता हैं, सर्वज्ञ हैं, उसको भी मुक्ति प्रदान करते हैं, उसको भी बंधनों से मुक्त कर देते हैं। तो भगवान की इस सर्वज्ञता से कि भगवान सब कुछ जान रहे हैं, मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। तो इससे ही उसका उद्धार होता है। तो हमें ये समझना चाहिए, इसका तात्पर्य है कि मनुष्य शरीर में संपूर्ण प्राणियों को ये स्वतंत्रता है कि वे अपने अनंत जन्मों के संचित कर्मों का नाश करके भगवान को प्राप्त कर ले। मतलब हमें जो मानव देह मिली है ना, हमने कई बार आपको बताया है कि हम इस जन्म में अगले जन्म को सुधार सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन हम वो करते नहीं है, क्योंकि वो जो स्वतंत्रता दी गई है हमें करने की, उस स्वतंत्रता का हम दुरुपयोग करते हैं। हम अपना उद्धार करने में उस स्वतंत्रता का उपयोग नहीं करते हैं, जबकि भगवान ने हमें वो स्वतंत्रता दी है।
हम गुरु साधु और शास्त्र का आश्रय लेकर उस स्वतंत्रता का सदुपयोग अगर कर लें तो हमें इस जीवन से मुक्ति मिल सकती है। तो जो मनुष्य जिस जिस देवता की उपासना करना चाहता है, भगवान फिर उसकी शक्ति, उसकी ऊर्जा उस देवता में लगा देते हैं। यम यम वापी स्मरण भावम जो आया है, वो भी अंत समय में मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है उस भाव को भगवान उसे प्रदान कर देते हैं। तो इस तरह से ये जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है वो उसे उसका भूत, वर्तमान और भविष्य देखने नहीं देती है। इस स्वतंत्रता का हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.